हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। नमस्ते, मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो फ्रेंड्स, आज हम हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशन, स्टूडेंट्स इनके लिए रीडिंग करेंगे जो ओवरऑल होंगी। और ये एक जनरल रीडिंग है। जैसा कि आप जानते हैं ये सब पर रेजोनेट नहीं होती, लेकिन जिस पर जितनी रेजोनेट होती हैं प्लीज़ आप एक्सेप्ट कीजिए। बाकी अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए पास कीजिए। तो ये 11 दिसंबर से 18 दिसंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं यूनिवर्स जी आपके लिए क्या गाइड करते हैं, या कह सकते हैं कि आपकी एनर्जी इन दिनों कैसी रहने वाली है। तो यूनिवर्स जी गाइड में प्लीज़ 11 दिसंबर से 18 दिसंबर तक कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के दिन कैसे रहने वाले हैं। ये आपका हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट, जॉब, बिजनेस, सिंगल्स, रिलेशनशिप एंड गाइडेंस। द डेविल, ये आपकी हेल्थ के लिए डेविल का कार्ड आया है। द डेविल लगता है कि कुछ लोगों ने कुछ लोगों में कुछ एडिक्शंस हैं जिसकी वजह से उन्होंने अपनी हेल्थ खुद ही खराब की हुई है। एडिक्शंस कुछ भी हो सकती है। कुछ लोगों में जुआ खेलने की एडिक्शंस हो सकती है, कुछ में स्मोकिंग की हो सकती है, कुछ में ड्रिंकिंग की हो सकती है। कुछ लोग पार्टीज़ वगैरह में जाकर काफ़ी कुछ खा पी लेते हैं। कुछ लोग में पेट से संबंधित, जैसे बाहर खाने के ज़्यादा शौकीन होते हैं, मिठाइयाँ खाने के ज़्यादा शौकीन होते हैं, तो इस वजह से उनको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो इस वजह से उन्होंने अपनी हेल्थ को ख़राब कर रखा है। तो एडिक्शंस कोई भी हो सकती हैं और कहीं कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। तो एडिक्शन इस वजह से भी आपकी हेल्थ खराब हो रखी है। लग रहा है कि किसी ने आपको जकड़ा हुआ है। आप बंधा बंधा सा अपने आप को महसूस कर रहे हैं। आप इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप काफ़ी परेशानी में, काफ़ी दिक्कत में अपने आप को इन दिनों महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी इन बीमारियों को छोड़ना चाहते हैं, इन बीमारियों से निजात चाहते हैं, तो आप में जो ये खामियां हैं, जो ये परेशानियां, जो दिक्कतें हैं, तो उनसे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपको डिसीज़न लेने की ज़रूरत है कि आप अगर ये डिसीज़न लेते हैं कि इससे बाहर निकलने के लिए कि इन बीमारियों से मैं इनको मैं छोड़ देता हूँ, आज के बाद मैं ये ड्रिंकिंग नहीं करूँगा, स्मोकिंग नहीं करूँगा, जुआ नहीं खेलूँगा, तो आप इससे धीरे धीरे करके छुटकारा पा सकते हैं। और अगर आपके आसपास का जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, उसको भी आपको थोड़ा सा साफ करने की ज़रूरत है। या कहने का मतलब है कि अगर आपके आसपास कुछ नेगेटिव लोग रहते हैं, नेगेटिव बातें होती हैं, ऐसे लोगों के पास मत बैठिए जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, जिससे आप अपने हेल्थ को ख़राब करते हैं। पॉजिटिव लोगों में बैठिए, जो भजन कीर्तन में जाइए, पार्क में जाइए, अच्छे लोगों की संगत में बैठिए, जिससे आपको अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिले, पॉजिटिविटी आपके पास आए। तो आप ऐसा करेंगे तो आप अपने हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूव महसूस कर सकते हैं। ये एस ऑफ कप्स, तो ये वेल्थ के लिए आया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप पास्ट में, हो सकता है कि पास्ट में आपने काफ़ी परेशानी, काफ़ी दिक्कतों को झेला है, आपने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी एफर्ट लगाए हैं, काफ़ी आप दुख तकलीफ़ों से गुजर चुके हैं और आपको उसके हिसाब से कोई रिजल्ट नहीं मिला है। लेकिन अब यूनिवर्स जी आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपको मिलती नज़र आ रही है। लग रहा है कि बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण हो रही है। क्योंकि अभी अगर आप समय रहते एफर्ट लगाते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, तो समय रहते कोई काम शुरू करेंगे, नई बिगनिंग करेंगे किसी काम को लेकर, तो
हो सकता है कि बहुत जल्दी आप इसमें सक्सेस होने वाले हैं। तो इन दिनों आप नई बिगनिंग, नई शुरुआत कर सकते हैं। जो भी काम करना आप चाहते हैं वेल्थ को लेकर, तो इसमें आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलते नज़र आएंगे। हो सकता है कि बहुत जल्दी या तो रिजल्ट आपको मिल चुके हैं या तो बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। तो जिस काम को आप करना चाह रहे हैं उसको एक नई बिगनिंग कीजिए, उसमें नई शुरुआत कीजिए। यूनिवर्स जी आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं। तो आप बहुत जल्दी अपने वेल्थ को गेन कर सकते हैं। जो जिसमें आपको पास्ट में घाटा हुआ था, धीरे धीरे करके आप उसको गेन करेंगे। उसको दोबारा से आप उसको दोबारा से उस पोजीशन को आप हासिल कर सकते हैं या अपने लॉसेस को प्रॉफिट में बदल सकते हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं लग रहा है कि आजकल आप काफ़ी परेशानी में दिख रहे हैं। आप कंफ्यूजन में हैं, कंफ्यूज्ड हैं, दिक्कत में हैं, आप दो राहे पर खड़े हैं, आप क्रॉस रोड पर हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि किस साइड से या किस टीम से परीक्षा की तैयारी की जाए। आप कभी इंजीनियरिंग की तरफ भाग रहे हैं, कभी प्राइवेट जॉब की तरफ भाग रहे हैं, कभी गवर्नमेंट जॉब की तरफ भाग रहे हैं। अगर आप इसी तरह भागते रहे तो आप तैयारी क्या करेंगे? तो आपको इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना पड़ेगा, इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो आप उठिए, खड़े होइए, ठहरिए, रुकिए और इस क्रॉस रोड से बाहर निकलिए और अपने आपने जो आँखों पर पट्टी बांधी है उसे खोलिए और सामने देखिए। जो आपको रोड सही दिखाई देता है उस पर चलिए। कहने का मतलब ये है कि आपको एक रास्ता चुनने की ज़रूरत है। अपना जो माइंड आपने दोनों तरफ कर रखा है उसको समझाने की ज़रूरत है। अगर आप एक रास्ते पर चलते हैं, इस दुविधा से बाहर निकलते हैं, तो आप अपनी पढ़ाई अच्छी तरह कर पाएंगे। अगर इसी कन्फ्यूज़न में, इसी दुविधा में रहे तो आप आए हुए समय को गंवा बैठेंगे। तो समय रहते आपको एक फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। एक फ़ैसला लेकर जिस भी परीक्षा की आप तैयारी करेंगे उसमें सक्सेस हो सकते हैं, नहीं तो आप अपनी हर परीक्षा में फेल हो सकते हैं और उसका रिज़ल्ट आप नेगेटिव पा सकते हैं। तो आप एक तरफा डिसीज़न लीजिए और अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। धीरे धीरे करके आप अपनी मंजिल के पास पहुंच सकते हैं। द हायरोफेंट ये जॉब के लिए आया है। तो आप एक काफ़ी पवित्र आत्मा है, रिलीजियस बंदे हैं, आप अपने ओहदे में रहना पसंद करते हैं। तो आप अपनी जॉब भी जाहिर सी बात है कि अपने ओहदे के अंदर ही रहकर करना पसंद करेंगे। तो आप अगर एक गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छी रहने वाली है आपके लिए। या प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप जाते हैं तो आप रिलीजियस बंदे के साथ जॉब करना पसंद करेंगे। आप दूसरे रिलेशन में या दूसरे उसमें जॉब करना पसंद नहीं करेंगे। और आप किसी लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपको बहुत मानते हैं, आपसे लोग सलाह मशवरा करते हैं। तो और अगर आपको ज़रूरत होती है तो आप भी बड़े बुज़ुर्ग की सलाह लेकर ही काम करना पसंद करते हैं। तो अगर आप किसी बड़े बुज़ुर्ग की सलाह लेकर, किसी मेंटोर की या किसी गुरु की सलाह लेकर जॉब करते हैं तो काफ़ी आपको सक्सेस मिल सकती है, काफ़ी आप उसमें कामयाब हो सकते हैं। या ऑलरेडी जो उस जॉब को जानता है तो उस किसी ऐसे बंदे की भी आप सलाह ले सकते हैं। अगर ऐसे बंदे की सलाह लेकर आप जाने पहचाने आदमी के साथ जॉब करते हैं या उनका सलाह मशवरा लेकर काम करते हैं तो आप काफ़ी अच्छी जॉब कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी पोजीशन आप उसमें पा सकते हैं। तो आपको सलाह लेकर इसमें काम करने की, गुरु या मेंटोर से सलाह लेने की या किसी बड़े बुजुर्ग से सलाह लेकर काम करने की आपको ज़रूरत है। पेज ऑफ कप्स। तो आप एक बच्चे की एनर्जी के साथ अगर अपने बिजनेस में जाते हैं
एक नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ अगर आप अपने बिजनेस को शुरू करते हैं तो आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। आप एक नई बिगनिंग कीजिए, नई शुरुआत कीजिए। एक बच्चे की एनर्जी के साथ, एक एक बच्चे की एनर्जी के साथ, एक बच्चे के माइंड की तरह, जैसे बच्चे का मन कोमल होता है, सॉफ्ट होता है, उसमें कोई द्वेष भावना नहीं होती, उसमें कोई भी बिल्कुल ऑनेस्ट होता है, ईमानदार होता है। एक ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, बच्चे की भावना के साथ, एक नई फ्रेंडशिप के साथ, नई दोस्ती के साथ अगर आप ये बिजनेस शुरू करते हैं, इसमें पहल करते हैं, तो आगे जाकर आपका ये बिजनेस अच्छा चल सकता है। अच्छा इसमें रिटर्न्स आ सकते हैं। तो आप ये अपना बिजनेस शुरू कीजिए। और अगर आप ऑलरेडी बिजनेस में हैं तो एक बच्चे के साथ आप उसमें अपना लक आजमा सकते हैं, उसके साथ हाथ मिला सकते हैं और उसके साथ आप मिलकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, ये सिंगल्स के लिए आया है। तो अगर आप सिंगल्स हैं तो अभी आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। अभी आप सिंगल्स ही रहिए। पहले आपको स्टेबल होने की ज़रूरत है। जो जो परेशानियां, जो दुख तकलीफ़ें आपने पास्ट में झेली हैं, उन्हें आप अब भी साथ में लिए हुए हैं। अभी आपको उनको छोड़ने की ज़रूरत है। और अभी आपको ऐसी जगह पर जाने की ज़रूरत है जहाँ ये जो प्यार मोहब्बत जिससे आपको धोखा मिला है, वो उसे आप भुला पाएँ, उससे आप छुटकारा पा पाएँ। तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को स्टेबल कर सकते हैं। तो अभी के लिए आपको सिंगल रहने की ज़रूरत है। इस रिश्ते को छोड़ने की ज़रूरत है, इससे मूव ऑन करने की ज़रूरत है। तो अभी के लिए आप प्यार व्यार के चक्कर में मत घुसिए, इस पचड़े में मत रहिए। और जो आप पास्ट में जो गलतियाँ हुई हैं उसे आपको भुलाने की ज़रूरत है। उसे अभी भूल जाइए, उसको साथ लेकर मत चलिए। अगर आप उसको साथ लेकर चलते हैं तो और भी आप अपनी परेशानियों को बढ़ा रहे हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ये रिलेशनशिप के लिए आया है। तो अगर आप रिलेशन में हैं या रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, शादी में करना चाहते हैं, तो आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, काफ़ी परेशान हैं। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए या ना बढ़ा जाए, शादी की जाए या ना की जाए। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इस रिश्ते को लेकर काफ़ी दुविधा में हैं कि ये रिश्ता ऐसा क्यों है कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन जितना आप दिखा रहे हैं, जितना आप परेशान हैं, जितना आप परेशानी में हैं, इतना ये बड़ी बात नहीं है। अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं, इस रिश्ते का, इस प्यार का, इस मोहब्बत का, तो आप अपने इर्द गिर्द झांकिए। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो खुद ही आप इस रिश्ते का सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। आप अगर मिलकर बातें करते हैं, उनसे साफ स्पष्ट बात करते हैं अपने पार्टनर से, और आप अपने एनवायरनमेंट को देखिए। अगर आपके आसपास कैसे लोग रहते हैं, वो कैसे रहते हैं, अपने एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा कीजिए। अपने घर को साफ़ सुथरा कीजिए। ऐसे लोगों से किनारा कीजिए जो अपने घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ा रहे हैं, आपके घर में द्वेष भावना पैदा कर रहे हैं। ऐसे लोगों से किनारा करने की आपको ज़रूरत है। और प्यार से आपको अपने रिलेशन को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अपने पार्टनर से बातें करने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं और समय पर आप सोइए, समय पर उठिए बैठिए, समय पर मेडिटेशन कीजिए, घूमिए फिरिए, आपको मेडिटेशन की सख्त इसमें ज़रूरत है। कन्फ्यूज़न से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप कन्फ्यूज्ड मत होइए, इससे बाहर निकलिए, इसका सॉल्यूशन ढूंढिए। बहुत जल्दी अगर आप कोशिश करेंगे तो उसका सॉल्यूशन आप पा सकते हैं। स्ट्रेंथ, ये गाइडेंस के लिए आया है। तो आप अपने हार पर जीत का कार्ड, ये हार पर जीत का कार्ड है। अगर आप अपने अंदर के डर को बाहर निकालिए। आप अपने आप को कोशिश कीजिए कि
मुझे हर एंगल से जीतना है। मुझे हारना, किसी भी तरह से नहीं हारना है। अगर आप अपने मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप अपने आ, आप में जीत जाते हैं, अपने हिम्मत करते हैं, आप बल दिखाते हैं, साहस दिखाते हैं, तो आप कभी नहीं हार सकते। आप स्ट्रांग बनिए, हिम्मती बनिए, ताकत दिखाइए। यूनिवर्स आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। तो आप अपने आप को कमज़ोर मत बनने दीजिए, अपने दिल को मत टूटने दीजिए। अगर आप अपने दिल को बनाए रखते हैं, हिम्मत बनाए रखते हैं, तो आप अवश्य जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे। और तो आपको, और आप ज़रूर कामयाब होंगे। एफर्ट लगाते रहिए, मेहनत करते रहिए, और अपने हार्ट को लूज़ मत होने दीजिए, अपनी हिम्मत को लूज़ मत होने दीजिए। आप कामयाब ज़रूर होंगे। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना मत भूलिए। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।